आज समाचार नहीं, आज हम आपको एक कहानी सुनाएंगे और इस कहानी के मुख्य किरदार जो है, एक तो मैं हूं और दूसरे कुछ अज्ञात लोग हैं। अज्ञात लोग कौन है आपको कहानी के बाद हम बताएंगे, लेकिन आप कहानी सुनिए। आज मैं अपने गृह जिले से वापस दफ्तर आने के लिए लौट रहा था और लौटने में मुझे विलंब हो गया। विलंब होने के पीछे का कारण आप जानते हैं? चलिए हम आपको बता देते हैं। विलंब इसलिए हो गया क्योंकि जब हमको घर से आना था, पटना आना था, तो हम नए पुल पर चढ़ के नहीं आए। एक अंग्रेजों के जमाने का पुराना पुल था, उसको चढ़ करके आए, जबकि उस पुल पर जाने के लिए हमको लंबी दूरी तय करनी पड़ी और इसलिए विलंब हो गया। नया पुल से अगर हम आते तो शायद जल्दी पहुंच जाते, लेकिन नया पुल पे हम इसलिए नहीं गए क्योंकि हमको लगा कि बिहार में फिर हम पुल पर गए और पता चला कि पुल गिर जाए और गिरने के पीछे का जो कोई नेता आकर के कारण दे देगा, वो ऐसा दे देगा कि फिर हमको ना तो शहीद का दर्जा दिया जाएगा और ना फिर हमारे घर वालों को इस बात की तसल्ली होगी कि मेरा बेटा कोई अच्छा काम करके मरा है। इसलिए हमने लंबा रास्ता चुना और अंग्रेजों के जमाने के उस पुल पर भरोसा किया, बिहार सरकार के बनाए गए पुल पर नहीं। अब आइए लौटते हैं हम समाचार पे। हम ये कहानी आपको क्यों सुना रहे थे? क्योंकि बिहार में जब लगातार पुल गिर रहे हैं तो सत्ता पक्ष से एक नेता आते हैं जो बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री रह चुके हैं और उसके बाद अभी केंद्र में मंत्री हैं, और आकर के वो जो तर्क देते हैं वो तर्क आपका दिमाग हिला देगा। हम बात कर रहे हैं जीतन राम मांझी की। जीतन राम मांझी बिहार में 9 महीने मुख्यमंत्री रह चुके हैं और अब केंद्र में मोदी मंत्रिमंडल में शामिल है, और वो आकर के बिहार में लगातार पुलों के गिरने को लेकर साजिश करार दे देते हैं। अब उन्होंने पूरा क्या कहा है हम आपको बताएंगे, लेकिन आप सुनिए। ये बात तो सही है, चिंता का विषय है कि पुल गिर रहे हैं। काहे पुल गिर रहे हैं? तो ऐसा लगता है कि उसमें खराब मटेरियल लगा होगा, लेकिन आज से 15 दिन पहले या 1 महीने पहले पुल क्यों नहीं गिर रहा था? अभी क्यों गिर रहा है? इससे हमको लग रहा है कि कहीं ना कहीं साजिश तो है। जानबूझकर लोग सरकार को बदनाम करने के लिए इस तरह की बात करते हैं। आपने 2 महीना पहले पुल गिरने का लगातार उदाहरण देखा था क्या? एक आध पुल कभी गिरा था, उस पर कार्रवाई हो रही थी, लेकिन लगातार पुल गिर रहा है। इसका मतलब हमको लगता है कि कहीं ना कहीं सरकार को बदनाम करने के लिए ऐसा लोग कर रहे हैं, लेकिन सरकार अपनी तरफ से जो पुल गिर रहे हैं उसके ठेकेदार और इंजीनियर पर सख्त से सख्त कार्रवाई कर रही है। अब आप समझिए कि ये बोल जीतन राम मांझी के थे। वो जीतन राम मांझी जो बिहार सरकार में सहयोगी दल के रूप में काम कर चुके हैं और अब केंद्र में सहयोगी बन चुके हैं मोदी जी के। लेकिन आप समझिए कि बिहार की जब चुनाव लड़ी जाती है, विधानसभा का चुनाव जब भी होता है या लोकसभा का चुनाव होता है, तो सत्ता पक्ष की तरफ से एक जोरदार मुद्दा ये उठाया जाता है कि बिहार का 2005 के पहले का वो दौर याद कर लीजिए जब बिहार में जंगल राज था। और अब हम जीतन राम मांझी से और उनके जितने भी सहयोगी दल हैं, सत्ता पक्ष में जितने दल हैं, उन लोगों से पूछना चाहते हैं कि आखिर कोई साजिश कर रहा है? जब बिहार में करोड़ों रुपए बर्बाद हो जा रहे हैं लगातार पुल गिर करके, तो फिर आपकी वो कानून व्यवस्था कहां है जिसके दम पर आप चुनाव लड़ते हैं? वो कानून व्यवस्था कहां है जो इस बात का दम भरती है कि 2005 से पहले जंगल राज हुआ करता था और अब मंगल राज आ गया है? वो कानून व्यवस्था और पुलिस प्रशासन क्यों नहीं रोकती है इन सब चीजों को? आखिर जब कोई साजिश करके पुल गिरा देता है तो उन पुल को गिरने से पहले क्यों नहीं रोका जाता है? और इतने पुल जब गिर चुके हैं तो भी इस साजिश का पर्दाफाश अभी तक क्यों नहीं हुआ? आप समझिए कि लगातार पुल गिर रहे हैं, सरकार इस पर मौज ले रही है, सरकार इस पर टीका टिप्पणी भी नहीं कर रही है, और जब सत्ता पक्ष के कोई नेता आकर के इस पर टिप्पणी करते हैं तो टिप्पणी में क्या वो करते हैं? आरोप लगाते हैं कि साजिश किया जा रहा है। ये साजिश आखिर बिहार में ही क्यों हो रही है? क्या और जगह विपक्ष नहीं है क्या? और ये साजिश कर कौन रहा है? बिहार में लगातार पुल गिर रहे हैं, उस पर तो माननीय मंत्री जी का जवाब नहीं आया कि आखिर इस पर कार्रवाई होनी चाहिए या फिर कड़ी एक्शन लिया जाना चाहिए। लेकिन आकर के मंत्री महोदय ने यह जरूर कह दिया है कि यह साजिश हो रहा है। अब ये मंत्री महोदय से मेरा प्रश्न है कि वो कानून व्यवस्था आपका कहां है जिसके दम पर आप चुनाव लड़ते हैं, और इस साजिश को रोका क्यों नहीं जा रहा है? मेरा दूसरा प्रश्न ये रहेगा मंत्री जी से कि आखिर इस साजिश के बारे में जब आपको पता है कि साजिश किया जा रहा है तो उस साजिश को लेकर के आपने पहले क्यों नहीं बताया? और तीसरा सवाल कि साजिश कब तक होते रहेगा और कर कौन रहा है? बाकी इस खबर को लेकर के आप क्या सोचते हैं? आप अपनी राय हम तक जरूर भेजिएगा। और एक विशेष बात कि अगर आपके घर के आसपास भी कोई सरकारी पुल हो, बिहार सरकार के द्वारा बनाया गया हो, तो उस पर चढ़ने से पहले आप उस पुल के बारे में जांच कर लीजिएगा कि वो आपका भार सह सकता है कि नहीं। बाकी इस खबर को लेकर आप क्या सोचते हैं? अपनी राय हम तक जरूर भेजिएगा और देखते रहिएगा जनता जंक्शन। बहुत बहुत धन्यवाद।